जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जिससे आपके बच्चे कभी बीमार ही नहीं होंगे। क्योंकि पहले के ज़माने में भी कुछ इस तरह ही अपने बच्चों को खिलाया पिलाया जाता था। अपने दादा नाना के उस टाइम की बात बोल रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे मिक्सी में ना बनाऊँगी और अपने हाथों से सिलपट्टे पे बनाऊँगी, क्योंकि पहले भी इसी तरह से बनाया जाता था। अगर आपके बच्चे अच्छे से खाते पीते नहीं हैं, कमज़ोर हैं, हाथ पैर दुखाते हैं, सर दुखाते हैं, बार बार बीमार हो जाते हैं, तो आप उनको ये बना के दीजिए। आप आसानी से घर में बना सकते हो। अपने घर में बादाम होती है, अखरोट होती है, काजू भी लगभग सबके घर में होते हैं। तो इनको हम रात भर इनको पानी में भिगो के रख देंगे। फिर उसके बाद क्या, इसका पानी निकाल लेंगे, पानी में से काजू को निकाल लेंगे। जो बादाम भिगोई है तो उनमें से 3 बादाम निकाल लेंगे, क्योंकि मैं 11-12 साल के बच्चे के लिए बता रही हूँ। और इसी तरह जो अखरोट की ये छिलका है ना, इसको भी निकाल लेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है, इसको पचाने में काफ़ी टाइम लगता है। और छोटे बच्चे तो वैसे ही उनके मुंह में आते वैसे निकाल देते हो, तो हम इनको निकाल देंगे। एक एक करके छिल लेंगे, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन निकल जाता है आराम से। छोटे छोटे टुकड़ों में करके निकालोगे ना आप, तो निकल जाएगा इनको। और निकालने के बाद ये ले लिए हमने, ये 2 अखरोट लिए, ये 2, एक अखरोट की गिर्री थी और 3 बादाम हैं और 2 काजू हैं। अब अच्छे से इनको हम मिक्सी में ना बना के सिलपट्टे पे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पहले के ज़माने में मिक्सी हुआ नहीं करती थी। तो इसी तरह हमारी दादी नानी इसी तरह बनाया करती थी। तो ये यहाँ पे अच्छे से मैंने सिलपट्टे को धो लिया है और एक पत्थर रखती हूँ अलग से, ताकि और उससे अपन बाटने में काम आए। इसको पीसेंगे उस पर। अब यहाँ पे बादाम ले ली है, पहले बादाम हार्ड होती है तो हम पहले बादाम को पीसेंगे और फिर उसके बाद अखरोट डालेंगे। फिर सबसे लास्ट में क्या लेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे हम काजू, क्योंकि काजू सॉफ्ट होती है और वो जल्दी पिस जाती है। तो अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसते हैं। इससे इतना पीसना है, इनका इतना पीसना है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। और एक दिन में आराम नहीं आएगा, हम सोचे 2-4 दिन दे दिया और नहीं हमारे बच्चे को तो कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसी बात नहीं है। आप 1 महीना देख कर देखिए इसको प्रॉपर, ना तो आपके बच्चे के कभी सर्दी लगेगी, ना जुकाम होएगा, भूख भी अच्छी लगेगी, कभी सर हाथ पैर कुछ नहीं दुखाएगा बच्चा, और बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो हम यहाँ पे इनको सिलपट्टे पे धीरे धीरे करके पीसेंगे, थोड़ा दबा दबा के पीसेंगे। तो इनको बादाम को और अखरोट को पीस लेते हैं पहले, अच्छे से धीरे से बारीक करना है इनको। फिर बाद में डालेंगे हम काजू, क्योंकि काजू सॉफ्ट होते हैं ना, तो ये पीसने में टाइम कम लेते हैं। तो पहले इनको अच्छे से पीस लेना है, फिर काजू को डाल लेते हैं। काजू डालने के बाद फिर हम इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके दूध भी ऐड कर, दूध डाल के भी हम इनको पीस सकते हैं। और आप चाहो तो पानी डाल के भी पीस सकते हो, क्योंकि कुछ भी डाल के पीस लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दूध ले रहे हो ना, तो फिर दूध कौन सा लेना है, अगर गाय का लेते हो तो पानी मत डालना आप गाय के दूध में, क्योंकि गाय का दूध ऑलरेडी पतला होता है। और भैंस का लेते हो तो उसमें पानी डालना है, क्योंकि भैंस का दूध भारी होता है, तो इसलिए उसमें पानी डालना है और फिर पीसना है इसको। पानी डाल के या दूध डाल के, कैसे भी डाल के इसको बहुत बारीक करना है, क्योंकि ये छन्नी में आराम से निकल जाए, जो भी इसके पोषक तत्व है ना वो सारे छन्नी के नीचे निकल जाए, इतना इसको पीसेंगे। पीसना है, क्योंकि हम यहाँ पे जार का इस्तेमाल नहीं किया है ना, इसलिए टाइम तो लगता है। देखो, अगर अपन को अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मेहनत भी लगेगी। अगर आप अपने बच्चों को इतना प्यार करते हो तो थोड़ा बहुत मेहनत करके तो उनका ध्यान रख ही सकते हैं हम सब, है ना। तो ये तो कर ही सकते हैं, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, दुनिया भी जानती है ना। तो कॉमेडी ना करते हुए हम आगे अपने प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह ये पिसने वाला है मेरा, आप देख पा रहे होंगे कितना बारीक हो गया ना बारीक। तो अब थोड़ा सा और पीसेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे हम, फिर अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं, है ना। अभी पिस रहा है, अभी मैं पीस ही रही हूँ ये, क्योंकि मैं यहाँ पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि आवाज़ें बहुत आती है किचन में। ऐसे कर, अगर किचन में साथ साथ शूट करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, इसलिए पॉसिबल नहीं है।
तो मैं यहाँ पे बोल के बता रही हूँ आपको। मैंने वापस दूध डाल के इनको पीसा है, 4-5 बार दूध डाल के इसको पीसना है, क्योंकि जितना बारीक करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। क्योंकि ऊपर तो वो निकल जाएगा, इसका भूसा होता है जो भी होता है, और नीचे इसका माल मैटर होता है जो मस्त होता है, वही तो अपने बच्चों को पिलाएंगे हम। आगे देखते जाइए इसमें क्या आता है क्या नहीं आता। अभी मैंने पीस के इसको कटोरी में निकाल लिया है ना। अब इसमें मैंने दूध लिया है गाय का। दूध गाय का जितना आपका बच्चा पीता है ना उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। जैसे 1 गिलास पीता है, आधा गिलास पीता है, जितना पीता है उतना। और फिर इसको गर्म कर लेंगे, और इसमें जितना आपका बच्चा मीठा खाता है उतना मीठा डाल सकते हो। अगर नहीं खाता है मीठा तो भी तो ना डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चीनी को अच्छे से अपन इसको पका लेंगे, क्योंकि कच्ची चीनी नुकसान करती है बच्चों को, इसलिए यहाँ पे अच्छे से इसको पकाना है, घुमा घुमा के अच्छे से। 1 बॉयल 2 बॉयल जितना आप चाहो उतने बॉयल, जितना पकाते हो आप डेली में बच्चे को दूध देते हो उतना आप दूध दो। और इसको हम अभी गर्म ही रखेंगे, गर्म होएगा ना वहाँ तक ही इसमें मिला लेना है, मिलाएंगे अपन। तो यहाँ पे भी हमारा दूध गर्म हो रहा है, देखिए इस तरह से हिलाते हुए मैं गर्म कर रही हूँ। ये इतना बॉयल आ जाएगा भी इस दूध में, वहाँ तक आपको पकाना है ना। ये देखो बॉयल आ गया, क्योंकि चीनी तो कच्ची है ना, उसको पकाना जरूरी हो तो नुकसान करती है। और आप अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम शक्कर खिलाया करो, क्योंकि शक्कर नुकसान करती है, सभी के लिए करती है, हमारे लिए भी बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे मैंने गैस बंद कर दिया है। अब क्योंकि दूध बॉयल हो गया अच्छे से तो गैस बंद कर दो, और इसको हम नीचे उतार लेंगे गैस के नीचे। अब इसमें जो बादाम का पेस्ट था ना उसको डाल देंगे। अगर आपके बच्चे ऐसे नहीं पीते हैं, अगर बादाम डाल के ये दूध नहीं पिएंगे बच्चे, आपको लगता है कि नहीं पीते हमारे, तो आप उसमें बॉर्नवीटा मिक्स कर देते हो। क्योंकि मेरे बच्चे खाली दूध नहीं पीते हैं, वो बॉर्नवीटा वाला पीते हैं, तो मैं इसमें बॉर्नवीटा छान के उनको मिला देती हूँ। अच्छे से मिला लो इसको, इसकी जो गांठें हैं ना बॉर्नवीटा की वो भी बिल्कुल पिघल जाएगी, अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगी। इस तरह जितना ठंडा पीता हो आपका बच्चा, गर्म पीता हो, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको कर लेना है, घुमा लेना है। फिर कप गिलास जो भी है वो ले लो, और छन्नी ले लो, उसमें इसको छान लेते हैं अच्छे से। इसको छान के और दबा दबा के जो बादाम का वो था ना उसको घुमा घुमा के चन्नी में चम्मच से उसको निकालना है हमको। क्योंकि अगर ये मुंह में जाएगा सारा तो बच्चा वैसे ही नहीं पिएगा, दूध पीते हुए भी नहीं पिएगा, वो तो आप भी जानते हो है ना। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चे बच्चे पी लेंगे आपके। क्योंकि मेरा बच्चा नहीं पीता था तो मैंने इस तरह उसको पिलाया था। अगर आपको लगता है नहीं पिएगा तो 2-3 बादाम ना डाल के एक एक चीज़ से शुरुआत करना, आपका बच्चा ज़रूर पिएगा। और है ना 1 महीने बाद आप रिजल्ट देखना, वाकई में ही आप कहोगे, कमेंट करोगे कि हाँ दीदी आपने क्या रेसिपी बताई है, सही बता रही हूँ। मैंने खुद अपने बच्चों पर ट्राई किया है, तभी मैं यहाँ आपको बता पा रही हूँ।